अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन तुबाशिरु बिही क़ल्बी व यक़ीनन हत्ता अअलम अन्नहु लन युसीबनी इल्ला मा कतबत ली वरज़्क़नी मिनल ऐश बिमा क़समत ली या अरहमर राहिमीन। गुफ्तगू के दूसरे मरहले में एक हिस्सा, अहम हिस्सा दुआए सहर का। गुज़िश्ता इसके पहले वाले हिस्से में जो दुआए सहर का पहला हिस्सा बयान किया गया, उसमें दुआ की अहमियत और दुआए सहर के इब्तिदाई जुमलात को वाज़ेह किया गया, थोड़ी सी उसकी तशरीह बयान की गई। और अब हम गुफ्तगू करते करते खालिक कायनात से राज और नियाज़ के तरीक़े पर बहस और डिस्कस करते करते यहाँ तक पहुँचे थे कि हमें ये तालीम दी जाती है कि सहर के वक्त माह मुबारक रमज़ान में ये दुआ करो कि परवरदिगार आलम, हम तुझसे मुतालबा करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं। किस चीज़ की दुआ करते हैं? ऐसा ईमान अता फरमा दे कि जो ईमान हमारे क़ल्ब की गहराई में उतरा हुआ हो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन तुबाशिरु बिही क़ल्बी, ऐसा ईमान हो जो क़ल्ब की गहराई में उतरा हुआ हो, यकीनन हम वाकई मोमिन बन सकें। और फिर उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बयान किया गया कि वयकीनन हत्ता आलमा अन्नहु लन युसीबनी इल्ला मा कतबत ली, और परवरदिगार हमें यकीन की दौलत से नवाज दे, ऐसा यकीन अता फरमा दे कि हमें भरोसा हो, आलम हम जान लें कि परवरदिगार आलम हम तक वही पहुँचेगा जो तूने हमारी किस्मत में लिख दिया है। और परवरदिगार आलम हमें राज़ी कर दे ज़िंदगी में उस चीज़ से कि जो तूने हमारी किस्मत में लिख दिया है। ऐ सबसे ज़्यादा रहमत नाजिल करने वाले, यहाँ पर यह अर्ज़ करूँ कि ईमान की मजबूती की दुआ बड़ी अहम दुआ है। हर लम्हा ईमान की बका के सिलसिले में इंसान को दुआ करते रहना चाहिए, आक़िबत बखैर हो। तारीख़ में ऐसी मिसालें गुज़री हैं कि जब ज़िंदगी में अहले बैत के साथ लोगों ने वक्त गुजारा, मगर जाने से पहले पहले ईमान डगमगा गया। इसकी नुमाया मिसाल तलहा और ज़ुबैर की है। बिलख़ुसूस ज़ुबैर जो अमीरुल मोमिनीन रसूल अकरम का खुफीज़ाद भाई भी था, हर जंग में अली के साथ शाना बशाना रहने की कोशिश करता था, अली की तरफ से जंग करता था। जब अली के दरवाज़े पर खलीफा अव्वल के ज़माने में खलीफा दोम के हुक्म से खलीफा दोम के साथ एक पूरी फ़ौज आई थी जो आग और लकड़ी लेकर के आ गई और बीबी फ़ातिमा ज़हरा अमीरुल मोमिनीन के घर में आग लगा दी। जलता हुआ दरवाज़ा फ़ातिमा ज़हरा के पहलू पर गिराया। उस वक्त जिस इंसान ने अली की तरफ से अली की हिमायत में तलवार खींची थी और खलीफा दोम जो बाद में खलीफा दोम खिलाफत के तख्त पर जिसको बैठने का मौका मिला, उसके ख़िलाफ़ ज़ुबैर ने तलवार खींची थी। ये अलग बात है कि उस वक्त मसलहत का तकाजा न था, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन के इशारे पर उन्होंने अपनी खिंची हुई तलवार को वापस नियाम में डाल लिया। लेकिन वही ज़ुबैर जंग जमल में हज़रत अली के मुकाबले में आ गए, लड़ते हुए आ गए, आक़िबत बखैर न हो सकी। लिहाजा दुआ करते रहना चाहिए, परवरदिगार आलम हमें ईमान पे बाकी रख और दुनिया से उठें तो ईमान की दौलत के साथ उठें, आशिक़ अहले बैत बन करके उठें, आले मोहम्मद के रास्ते पर चलते हुए दुनिया से उठें। परवरदिगार आलम हम राज़ी रहें उस चीज़ पर कि जो तूने हमें अता किया है, हर हाल में राज़ी रहें, हर कैफियत में राज़ी रहें, जो कुछ भी होता रहे राज़ी रहें, रज़ायत के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाते रहें। ये दर्स भी हमको खानवादा रिसालत से मिला है। चुनांचे शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुंतहल अमाल में और बहुत से मुफस्सिरीन तफसीर की किताबों में ये वाक़या तहरीर करते हैं कि जब सूरह ज़ुहा की आयत आई वलसौफ़ युअतीक रब्बुका फ़तरज़ा, आपको अनकरीब आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाइए, तो ये ज़ाहिर में ख़िताब नबी से है, मगर इसके शान नज़ूल के तौर पर उलमा तहरीर करते हैं नबी अकरम एक रोज़ वारिद ख़ाने बतूर होते हैं तो क्या देखते हैं, बीबी फ़ातिमा ज़हरा चक्कियाँ चला रही हैं, गर्मी का ज़माना है,
चक्की चलाते चलाते हाथों में वरम आ गए हैं, अपने पसीने और अरक जिस्मानी में शराबोर हैं। जब बेटी की इस हालत को बाप ने देखा तो बाप की आंखें नम हो गईं और एक जुमला तसल्ली देते हुए फरमाया, इसबिरी या बुनैया अला मरारत दुनिया, ऐ मेरी बेटी दुनिया की रोज़ो शब की आमद व गुज़श्त पर सब्र करो, आखिरत में अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता करेगा। बीवी फातिमा ज़हरा ने बड़ी शान बेनियाजी से फरमाया, ऐ बाबा मैं हर हाल में खुश हूँ, हर हाल में राज़ी हूँ, खुदा मुझे जिस हाल में रखे, चाहे खुशी के और फरावानी के हालात हों या तंगदस्ती और मुसीबत के अय्याम हों, मैं हर हाल में राज़ी हूँ, हर हाल में खुश हूँ। न जाने किस शान बेनियाजी से बीवी ने फरमाया था कि जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से आया कुरानी का तोहफा लेकर के आ गए, और असौफ़योती का रब्बो का फतरज़ा, ऐ नबी आपके ज़रिए से आपकी बेटी को ये बशारत दी जा रही है कि करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाइए। तो हमें सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक हासिल हो जाए, ये दुआ करते रहना चाहिए और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम हर हाल में राज़ी रहें, जिस हाल में अल्लाह रखे राज़ी रहें। यही सीरत मासूमीन है, यही दर्स फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो उससे ये दुआ है, ऐ रहमतों के नाजिल करने वाले, या उद्दती फ़ी कुर्बती, मुसीबत और परेशानी में हमारी पनाह और हमारे लिए मदद करने वाले, ऐ रब, ऐ परवरदिगार, व या साहिबी फ़ी शिद्दती, जब शिद्दत और मुश्किल का वक्त हो तो हमारे मुनीस व मददगार, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे माबूद, व या वली फ़ी नेमती, और नेमतों के मरहले में हमारे वली और सरपरस्त बन जाने वाले परवरदिगार, यानी वो खुदा कि जो हमारे ऊपर सारी नेमतों का नाजिल करने वाला है, हर तरीके की नेमत। हम जो नेमतों के हिसार में हैं, हमारी सांस आती है तो नेमत, सांस जाती है तो नेमत, हम जिंदगी के एक एक लम्हे नेमतों से के दरमियान और नेमतों के हिसार में हैं। हर लम्हा तेरी नेमतें नाजिल हो रही हैं। परवरदिगार तू वली ये नेमत है। परवरदिगार तेरा किस किस बात पे शुक्र अदा करें, हम तेरी नेमतों पे शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं, हालांकि शुक्र मुनिम हर नेमत पे वाजिब है। बस ये कह सकते हैं कि हमारी कोताहियों को अपनी बुजुर्गवारी की वजह से दामन अफ़्व में जगह देना और हमारी कम नेकियों को भी अजीम और कसीर नेमत समझ करके, नेकियां समझ करके कबूल कर लेना। या गायती फ़ी रग़बती, हमारी रग़बतों की इंतहा तेरी ज़ात है। अंत सातिर औरती, परवरदिगार आलम तू हमारी शर्मगाहों का छुपाने वाला है। मुराद सिर्फ शर्मगाह नहीं है बल्कि सारे अयूब हैं। परवरदिगार जो हमारे अयूब पे पर्दा डालने वाला है। मौला कायनात ने क्या खूब फरमाया दुआए कुमैल में, कम मिन कबीहिन सतरता व कम मिन सनाइन जमीनिल लस्तु अहलन लहू नशरता। परवरदिगार आलम कितनी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो मुझ में नहीं पाई जाती मगर तूने अपने करम की वजह से मशहूर कर दी हैं, और कितनी ऐसी बुराइयां हैं जो मुझ में पाई जाती हैं मगर तूने अपने फजल की वजह से उस पर पर्दा डाल रखा है। मुझे वाक़या याद आ गया कौम मूसा के उस गुनहगार का कि परवरदिगार कैसा सत्तार है कि जो हमारे ऐब पे पर्दा डाले रहता है। जनाब मूसा के ज़माने में कहत पड़ गया, पानी बरस नहीं रहा था। उस वक्त जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम वालों के साथ गए और जाने के बाद दुआएं इस्तिस्का करते हैं। तलब बारान के लिए जो दुआएं होती हैं, जो अमाल होते हैं वो अंजाम देते हैं, बारिश नहीं होती। एक मरतबा कलीमुल्लाह अपने रब से बातें करते हुए पूछते हैं, खुदाया क्या वजह है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। आवाज़ कुदरत आती है, मूसा तुम्हारे दरमियान एक ऐसा गुनहगार है जिसने कुछ ऐसी खताएं अंजाम दी हैं कि उसकी खता की वजह से हमारी रहमत रूठ गई है। जब तक वो तुम्हारे दरमियान रहेगा, तुम्हारे दरमियान मौजूद रहेगा, उस वक्त तक रहमतों का नुज़ूल ना होगा। आप हैरत न कीजिएगा कि गुनहगार के गुनाहों की वजह से रहमत रब्बानी कैसे रूठ सकती है। इसलिए कि बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो बाब इजाबत से हमारी दुआओं को टकराने नहीं देते हैं। चुनांचे दुआए कुमैल में मौला कायनात फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तहबिसुद्दुआ, खुदाया हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो हमारी दुआओं को अपने हिसार में ले लेती हैं, कैदी बना लेती हैं। यानी कुछ गुनाह
ایسے ہیں جو ہماری دعا کو باب اجابت سے ٹکرانے نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا وہ گنہگار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے دعا باب اجابت سے ٹکرا نہ رہی تھی، ٹکرا نہ سکی۔ تو جناب موسیٰ نے اپنی قوم والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تم میں کون ایسا گنہگار ہے ذرا ہمارے درمیان سے ہٹ جائے، اس لیے کہ جب تک وہ رہے گا گناہوں کی وجہ سے اس کے رحمتوں کو نزول نہ ہوگا۔ اس وقت جناب موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بھی جاتا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ گھٹا چھاتی ہے، ابر آتا ہے، بارش نازل ہونے لگتی ہے، بارش ہونے لگتی ہے، پانی برسنے لگتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سوال کرتے ہیں خدایا کوئی گیا بھی نہیں، بارش ہونے لگی، جبکہ تو نے کہا تھا ہمارے درمیان ایسا گنہگار ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے تیری رحمت روٹ گئی ہے۔ جناب موسیٰ سے پروردگار نے فرمایا موسیٰ ہم ستار العیوب ہیں، اس نے گناہ کیا تھا، ہم نے پردہ ڈالے رکھا تھا، مگر جب تمہارے درمیان سے نہ گیا اور تم نے جانے کو کہا تو اس نے دل کی گہرائی سے یہ دعا کی پروردگار میرے عیب اور میرے گناہ کو یا میں جانتا تھا یا تو جانتا تھا یا تو جانتا ہے، اگر میں ان کے درمیان سے چلا جاؤں گا تو میری رسوائی ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا وہ گنہگار میں ہوں، خدایا اپنی رحمت بھیج دے اور مجھے گناہوں کی سزا یہاں دنیا میں رسوائی کی شکل میں نہ دے، لہٰذا پروردگار تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس نے چونکہ صدق کے دل سے مغفرت کی دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اب رحمتوں کا نزول ہونے لگا، بارش ہونے لگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں خدایا وہ کون بندہ ہے جو اس طریقے سے گناہ کرتا تھا کہ تیری رحمت روٹ گئی تھی، اب ہم کو ذرا بتا تو دے، اب تو تو نے معاف کر دیا۔ خدا نے آواز دی موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نہ بتایا وہ کون ہے، تو اب تو میرا اپنا بندہ ہو گیا ہے، میں کس طریقے سے اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ایسا ستار العیوب ہے والساتر عورتی والآمن روتی، اور اے پروردگار عالم کہ جو ہمیں نجات دیتا ہے، ہمارے لیے امن اور سلامتی کا باعث ہے۔ پروردگار ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں تو ہمیں نجات دیتا ہے، امن اور سلامتی اپنی طرف سے بھیج دیتا ہے، والمقیل عسرتی ہماری لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، فاغفر لی خطیئتی یا ارحم الراحمین، اے پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ آئیے ہم دعائے سحر کے ان آخری جملات میں، دعائے سحر کے لمحات میں اور سحر کے وقت اپنے رب سے یہ دعا کریں، پروردگار عالم تجھے ہم تیرے معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، تو کریم ہے پروردگار، ہم ذلیل ہیں مگر تو عزیز ہے، ذلیل نہیں مانگتا مگر عزیز سے۔ پروردگار عالم ہم فقیر ہیں اور تو غنی ہے، فقیر پہ رحم نہیں کرتا مگر وہ کہ جو غنی ہوتا ہے، جو بے نیاز ہوتا ہے۔ پروردگار ہم خاطی ہیں اور تو غفور ہے، کون معاف کر سکتا ہے خاطی کی خطاؤں کو سوائے وہ جو غفور ہے۔ پروردگار عالم ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں اور تو رحیم ہے، لغزش کرنے والوں کو کون معاف کر سکتا ہے سوائے رحمت نازل کرنے والے، سوائے رحیم کے۔ پروردگار ہم صغیر اور چھوٹے ہیں، تو کبیر المتعال ہے، چھوٹوں کو کون معاف کر سکتا ہے سوائے بڑوں کے۔ پروردگار عالم ہم محدود ہیں، تو لا محدود ہے، محدود کو کون عطا کر سکتا ہے سوائے لا محدود کے۔ پروردگار عالم ہم ایک محتاج اور فقیر و ذلیل و حقیر و مسکین ہیں، لیکن تو عزیز ہے۔ خداوند عالم تیری عزیز ذات کو، تیرے عزیز بندوں کا، آل محمد کا واسطہ ہے، پروردگار ہماری بخششوں کو، ہماری لغزشوں کو بخش دے اور محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔